extra time. इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है, बिल्कुल टाइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। कि हम लोग प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी हार्श हो जाते हैं एज फैंस काफ़ी हार्श हो जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बट बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी उनको भी कि बायो बबल फटीग है। प्लेयर्स कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत टफ है। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप जब जानते हैं कि ऑब्वियसली इट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटिंग आउटिंग फॉर इंडिया सो फार इन द T20 वर्ल्ड कप, एंड विथ मी टू डिस्कस about India's performance in the tournament so far, I am joined by none other than Subhayan Chakravarti of News 9. Subhayan, welcome to Extra Time. Thank you so much. What do you reckon has been the wrongdoing for Indian team so far in the T20 World Cup? See, we all know that they haven't played the best of cricket. The quality of cricket has been a disappointing factor for the Indian team throughout this last couple of matches that they have played against Pakistan and New Zealand. But मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी हार्श हो जाते हैं एज फैंस काफ़ी हार्श हो जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बट बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी उनको भी कि बायो बबल फटीग है। प्लेयर्स कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत टफ है। ये आपको भी पता है कि कैसी टेस्टिंग होती है, कैसे एनवायरनमेंट में इनको रहना पड़ता है। महीनों प्लेयर्स फैमिलीज से दूर रहते हैं जो कि आसान बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने भी इस बारे में बात की, शोएब मलिक ने भी इस बारे में बात की, एक हफ्ते पहले पैट कमिंस ने भी इसको एड्रेस किया था। सो ये ईजी नहीं है। तो और सबको, इवन फैंस जितने डिसअपॉइंटेड है, और मेरे को 100% श्योर हूँ मैं इस बारे में कि फैंस जितने डिसअपॉइंटेड है उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इंडियन प्लेयर्स होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब आते हैं सब जीतने के लिए आते हैं, अपने देश को जिताने के लिए आते हैं, एंड दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, वी ऑल नो दैट। सो एंड यू नो ऑल्सो, यू हैव कवर्ड क्रिकेट फॉर डिकेड्स नाउ एंड यू नो दैट द पैशन दे कैरी इज़ अनमैचेबल, इट इज़ बियॉन्ड वॉट अ फैन कैन इमेजिन, राइट? जी बिल्कुल, at this hour what we need to do is that not only the fans, even the media, सबको we need to back our boys, because these are the boys who have been performed day in and day out, and they have been very successful in recent times. For the last 5 years we have been at the top of ICC ranking in test cricket, and also have been doing really well in other formats as well. Subhan, but coming back to yesterday's match, means क्या कमी हुआ था? मीन्स व्हाट हैज़ बीन द रॉन्ग डूइंग्स फॉर इंडिया? क्या लगता है आपको? See, the first thing that struck my mind was, okay, see, Ishan Kishan was came into the play due to a force change. Surya Kumar Yadav was injured. He was advised rest. But I feel, it is my personal opinion, people can disagree with it, but do let us know whether you agree or disagree with this point, that Ishan Kishan could have been played in the middle order. You need not change the best opening pair that you have in your hand, that is KL Rahul and Rohit Sharma. ईशान किशन वुड हैव बीन अ ग्रेट मैचअप ऑप्शन। जो T20 क्रिकेट में हम बात करते हैं, इतना मैचअप, इतना टैक्टिकल नुआंसेस पे, ईशान किशन कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट मैचअप ऑप्शन अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मिचेल सैटनर और इश सोडी, हु wreaked havoc. Indian players didn't even get a single boundary of their 8 overs, which I think costed India a lot in that match. They didn't take singles, 50-54 deliveries, were dot balls. 71 dot balls, if I'm not wrong. 71 was a phase where they didn't hit a boundary, but there were 54 dot balls. That equals to 9 overs, and when you play 9 overs in maidens, it becomes tough. And we can't blame bowlers after that sort of performance. 110 runs, I think even the best of the bowlers, even if you assemble all the world class bowlers together, they will struggle to defend 110 runs. So we can't blame the bowlers here. But yes, we didn't play singles, we didn't take those twos. Okay, I can understand that on sluggish tracks you can't hit boundaries every ball, but when the boundaries are not there, and Debashish, you have seen Virat Kohli's play, you have seen the Indian team under Virat Kohli, and there has been emphasized
emphasize so much emphasis on those singles and twos across formats, not only in T20 cricket, and that is where I think they lost the plot yesterday. Too many dot balls, the lack of intensity, the lack of adaptability to conditions. Okay, you can lose 2 wickets in power play, that is okay. That is the sport. You can face good opposition on your day, but when things go wrong, you have to adapt. And this shortest format, the quicker you adapt, the better you play. And singles and twos, I think 54 dot balls, Debashish, if had they converted even 40 deliveries to singles and twos, they could have easily scored 150 there, and it could have been a game changer for the Indian team, right? Shubhayan, what is baffling for me is the approach of the Indian team. देखिए Indian team में experience का कोई कमी नहीं है. When you have someone like Ravi Shastri as the head coach, MS Dhoni as the mentor, you have seniors like Rohit Sharma, the captain himself Virat Kohli. So there's no dearth of experience, no doubt. But इसके बावजूद भी it was really a bit baffling to see the approach of the Indian team, don't you? Absolutely. I think, as I said, the lack of singles and twos, and I was surprised to see that no one pass on that message that if you are not getting those big hits, okay, concentrate on singles. You will get a bad delivery in every over. Okay, I can still understand New Zealand bowled terrifically, but there were bad deliveries that were there to hit. 11 overs they got 110 runs, right? And I'm considering 9 overs as maidens because of the dot balls. And as I said, had they converted those dot balls into ones and twos, things could have been different. 140 runs you give the likes of Jasprit Bumrah, 140 runs you give the likes of Varun Chakravarti, Ravindra Jadeja, Mohammad Shami, 140 to defend. I think that could have changed the game. And as you said, the lack of intensity, the approach yesterday, they looked a bit confused. Right? Let's not be too harsh. Yes, let's absolutely, not talk about absolutely. intent, because each and every individual in this Indian team, they go out on the park to show their best skills. So इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि Indian players ने try नहीं किया. It would be a bit harsh, but then definitely जो उनका जो approach रहा उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को भी थोड़ा सरप्राइजिंग महसूस हुआ. बट सुबह टॉकिंग अबाउट द टीम कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इंडियन टीम ने दे डिड थिंक अबाउट आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि जैसे कि ईशान किशन को शुरुआत में भेजना. देखिए ईशान किशन को अगर आपको खिलाना है तो देन ही इज़ द राइट मैन टू बी सेंट एट द टॉप, क्योंकि वो अगर एक छोटा सा कैमियो भी खेल देगा 25 बॉल में अगर 40-45 रन कर देगा तो दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. तो देखिए अप्रोच एज फार एज द टीम composition is concerned, देखिए हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि शार्दुल ठाकुर should be played in, which was the case yesterday, क्योंकि out of form भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को लाया गया. It was a bit unfortunate क्योंकि सूर्य कुमार को एक बैक स्पैज़म हो गया था, due to which he had to be stayed back in the hotel. तो मगर अगर आप बोले कि टीम कॉम्पोजिशन को लेके अगर आप सवाल उठाए तो दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि दैट इंडियन टीम मैनेजमेंट डिड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सुबह एंड सारे प्लेयर्स अच्छे हैं देवाशीष. दे हैव प्लेड IPL along with the world class players with the likes of Josh Butlers and Jofra Archers and Owen Morgans. They know, इनको पता है कि हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर मैचेस में कैसे खेलते हैं, चाहे वो ईशान किशन हो या वरुण चक्रवर्ती हो जो कि बहुत इनएक्सपीरियंस है इंटरनेशनल सर्किट में. तो मेरे को नहीं लगता कि कोई लैक ऑफ इंटेंट था. पैशन हम एज अ फैंस अगर हम बोले कि ये लोग पैशनेट नहीं है गेम के बारे में, ये नहीं सोचते या पैसों के बेसिस पे ये लोग खेलते हैं, बहुत गलत होगा, बहुत हार्श होगा इन प्लेयर्स के बारे में. क्योंकि ये लोग जब हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस अटेंड करते हैं, हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ये लोग 2 घंटे 3 घंटे देते हैं उस प्रैक्टिस सेशंस में, वो बहुत बहुत हाई लेवल में रहता है. और अगर मेरे को या आपको दौड़ने को बोले उस इंटेंसिटी में या खेलने को बोले, we would fall flat in a couple of seconds there. So we have to back our team. Okay, retrospection की काफ़ी ज़रूरत है इस फॉर्मेट में, स्पेशली बिकॉज चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई है. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बैक दीज प्लेयर्स, द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, द लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह. दे हैव वॉन n नंबर ऑफ मैचेस फॉर इंडिया. एंड वहीं पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, एक डाउनफॉल के बाद हमने देखा इस इंडियन टीम को कि काफ़ी बार वापस आई है. और जब हमें पता है कि ब्रेन है पीछे, MS धोनी का ब्रेन है, अभी शायद राहुल द्रविड़ आ जाएंगे, लाइकली है, तो ब्रेन है, बस उस ब्रेन को कन्वर्ट करना है. स्पेशली इस फॉर्मेट में ODIs में दे आर नंबर 1, टेस्ट में दे आर नंबर 1, दे आर टॉप क्लास साइड. बट T20s में शायद अभी बायो बबल लाइफ भी है, शायद एक डिफरेंट स्क्वाड, एक डिफरेंट पूल ऑफ प्लेयर्स जो कि इस फॉर्मेट में स्पेशलाइज्ड हो. ये सब चीज़ें अभी
रिट्रोस्पेक्शन का टाइम है, अभी थोड़ा सा, अभी भी टूर्नामेंट वैसे ख़त्म नहीं हुआ है देवाशीष दा, चीज़ें बदल सकती है। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग मिराकल्स विच इज़ हाईली अनलाइकली, बट इस टूर्नामेंट के बाद थोड़ा सा बैठे इस फॉर्मेट के बारे में सोचे, क्योंकि 2 अभी वर्ल्ड कप बैक टू बैक है वाइट बॉल क्रिकेट में। थोड़ा सा सोचे, एनालाइज करे, चॉकआउट करे एक अच्छा सा प्लान और आगे बढ़े, क्योंकि टैलेंट पूल हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ खेलती है क्रिकेट, सबसे बेस्ट पूल टैलेंट इंडिया के पास है। और टैलेंटेड प्लेयर्स हर गली गली में मिलते हैं, हर IPL फ्रेंचाइजी में, हर स्टेट टीम में टैलेंटेड प्लेयर्स की कमी नहीं है इस देश में, राइट? जी बिल्कुल शुभान, मीन्स एज फार एज द टूर्नामेंट इज कंसर्न, देखिए अभी भी 3 मैच बाकी है। रियलिस्टिकली इंडिया स्टिल हैज़ अ चांस, इंडिया स्टिल हैज़ अ चांस टू मेक इट टू द लास्ट 4, मगर जैसे आपने कहा कि इट विल बी अ टैड डिफिकल्ट बिकॉज द फॉर्म न्यूजीलैंड आर इन, मीन्स द काइंड ऑफ dominance they displayed against India, it will be, one can assume that they will go on to beat Afghanistan. But Don't rule out Afghanistan. But then Afghanistan, remember what happened in the game against Pakistan? Absolutely. क्योंकि जोर का टक्कर दिया था और they almost snatched a match. आसिफ अली के आसिफ अली ने took the game away from their grasp. तो शुभायन, अगर हम अफगानिस्तान मैच के बारे में बात करते हैं कि देखिए कल का ट्रेनिंग सेशन पे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको मिलेगा कि क्या प्लेइंग 11 होने जा रहा है, कि क्या कुछ बदलाव होने का संभावना है, क्या समवन लाइक ए सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन विल बी इंक्लूडेड इन द साइड, या फिर तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि मीन्स अफगानिस्तान के साथ कोई बदलाव होने का कोई चांसेस है या करना चाहिए? आई थिंक कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अबू धाबी में मैच है, पिचेस वहाँ पे थोड़ी सी स्लो खेल रही है। रविचंद्रन अश्विन को हमने इंग्लैंड सीरीज़ में भी नहीं खिलाया था, अभी T20 वर्ल्ड कप में भी वरुण चक्रवर्ती को प्रेफरेंस मिला है। वरुण चक्रवर्ती ने ख़राब गेंदबाजी नहीं की है, ही हैज़न्ट बोल्ड दैट बैड, ही हैज़ बीन इकोनॉमिकल। बट जहाँ पे बात आती है वरुण चक्रवर्ती को, अगर बैटर्स चेज़ नहीं करते, रन्स के लिए नहीं जाते, अगर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेलते, वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा फ्लैट हो जाते हैं। और वहीं पे ही रविचंद्रन अश्विन जैसे एक एक्सपीरियंस महान बॉलर, लेजेंडरी बॉलर का एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं, लेग ब्रेक डालते हैं, कैरम बॉल उनका अच्छा है, फ्लिपर डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं। सो रविचंद्रन अश्विन का एक्सपीरियंस काम आ सकता है। और बहुत सारे चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे देवाशीष दा रियलिस्टिकली, क्योंकि इस टीम में एक स्टेबिलिटी है। हमने देखा कि पाकिस्तान हार के बाद भी सिर्फ उन्होंने 2 चेंजेस किए, जिसमें से एक फोर्स्ड था सूर्या कुमार यादव के बैक स्पैज़म के वजह से। तो शायद अफगानिस्तान की टीम चैलेंज देगी, ऑब्वियसली देगी, क्योंकि वो लोग भी जीतने के लिए ही उतर रही है और दे आर अ वेरी गुड साइड इन दिस फॉर्मेट स्पेशली। बट इंडिया की बात करूंगा तो मैं शायद हम लोग सेम टीम ही लगभग देखेंगे, शायद वरुण चक्रवर्ती की जगह या फिर सूर्य कुमार अगर फिट हो जाता है, अगर ही कैन बी ब्रॉट इन, ही कैन बी ब्रॉट बैक। सो टैलेंट है हमारे पास वर्ल्ड, ये लोग भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और जितना दर्द इन्हें होगा इस टाइम पे, इन 2 डिफीट्स के बाद, आई एम प्रिटी श्योर दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी हार्ड, दे वुड बी इचिंग टू कम बैक वेरी हार्ड, राइट देवाशीष दा? Absolutely, Shubhan, thank you very much. It was a brilliant analysis from you, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि द इंडियन टीम ने एक जोर का स्टेटमेंट दे, क्योंकि देखिए देयर हैज बीन टू मच बैकलैशेस इन सोशल मीडिया, और जो फैंस जो मीन्स, बट दिस इज द टाइम टू बैक योर साइड, बिकॉज दिस इज द इंडियन टीम दैट हैज परफॉर्म डे इन एंड डे आउट, मीन्स अक्रॉस द फॉर्मेट्स, मीन्स दिस इज द कैप्टन हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो वी ऑल नीड टू कम बैक एंड सपोर्ट द टीम, बिकॉज 1-2 मैच खराब होने से टीम अच्छा खराब नहीं हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रियलाइज। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि द इंडियन टीम बाउंस बैक अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड और जो बाकी का 2 मैच है अगेंस्ट स्कॉटलैंड एंड नामीबिया, दे एंड द टूर्नामेंट ऑन अ हाई। देखिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना ना करना, देखिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो, बट देन एज लॉन्ग एज यू go on to display your best, means the Indian fans would be hoping that is the case. तो ऐसे जुड़ा रहिए एक्स्ट्रा टाइम के साथ, और keep subscribing एक्स्ट्रा टाइम YouTube channel and click on the notification bell to get all the notification. This is me, Debashish, signing out from Dubai. Good night. This is extra time. Extra time.